बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जाने इस पुलाव के आगे आप चिकन पुलाव और बीफ मटन पुलाव भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार और खुशबूदार बनेगा। तो आपने आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने ये सब्जियाँ ले ली हैं। अच्छा, सब्ज़ी मेरे पास गाजर, आलू और मटर थे। सब्ज़ी आप अपने हिसाब से, आपको जो जो सब्ज़ी इसमें ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 ही सब्ज़ी थी, तो मैंने इन 3 सब्जियों से ही बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारा जो है वेजिटेबल पुलाव बन जाएगा। ठीक है, आलू को भी कट कर लिया, गाजर को भी, और मटर भी हमारे रेडी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें हमने शामिल कर दिया साबुत गरम मसाला और एक तेज़ पत्ता। ठीक है, और एक बादियान का फूल भी था साबुत गरम मसाले में, और एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो भी मैंने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सा नहीं करना, बस थोड़ी देर हमने पकाना ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना कि पुलाव की शक्ल हमारी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो बस प्याज जो देखिए हमारी जो है तकरीबन प्याज हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम सब्जियाँ जो हमने ली थी, गाजर, मटर और आलू। तीन सब्जियाँ हमने ली थी। अच्छा, गाजर को भी मैंने इस तरह पीसेज में कट करा है, और आलू को भी इस तरह हमने पीसेज में छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। तो एक बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली थी, दो जो है बड़े साइज़ के मैंने लिए थे आलू, और एक प्याली मैंने ली है मटर। ठीक है, और जैसे कि अभी सब्जियां जो है ना बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो समझ में नहीं आता कि लंच में या डिनर में आप ऐसा क्या बनाएं जो झटपट भी बन जाए और मज़ेदार भी हो। तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बहुत मज़ेदार बनता है वेजिटेबल पुलाव। और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे जब आप इस तरह जो है पुलाव बनाएंगी। ठीक है, तो ये जो सब्जियाँ थी हमने ये इसमें शामिल कर दी। अच्छा, मसाले भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, मसाले भी बहुत सिंपल, और बहुत सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बन रहा है वेजिटेबल पुलाव। ठीक है, तो ये सब्जियां मैंने इसमें सारी डाल दी हैं। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखा, अभी हमने इसमें बिल्कुल पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा कम लग रहा था तो आधा टीस्पून अभी हम और डालते हैं। तो 1 खाने का चमचा तकरीबन भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। तो बस ये चला गया, और बस अब जो है सब्जियां भी देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कलरफुल सी लग रही हैं वेजिटेबल जो हमारी है। और अदरक लहसुन के साथ सब्जियों को अच्छा सा थोड़ी देर हम भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ सब्जियों को हमने अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें, जिनको मैंने 2-2, 3-3 पीसेज में कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, टमाटर भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी हमने डाल दी, और ये डाल के अच्छा सा बस थोड़ी देर हमने सब चीज़ों को डाल के भून लिया है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी जो है इसकी सब्जियों की। तो बस ये सारी चीज़ों को हमने डाल के अच्छा सा भून लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि सब्जियां जो है ना हमारी अच्छी सी गल जाएँ। तो वैसे तो हमने आलू को और गाजरों को इस तरह कट करा है कि जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं करा। तो बस थोड़ा ही पानी डलेगा इसमें, ज़्यादा नहीं डलेगा। ठीक है, और देखिए बस मसाले भी हमने ना तो पीसी हुई ना कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड करी। अब इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं हम। तो 1 खाने का चमचा भर के मैंने नमक भी ऐड कर दिया, और बहुत मिनटों में बनता है। अगर आपके समझ में, अक्सर ये होता है कि हमारे समझ में नहीं आता है कि आज हम क्या बनाएं, तो ये बना लें। यकीन जाने आपकी फैमिली में सब खुश होके खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। अब नमक भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया, और बस इसमें जो है अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसको हम जो है गलने के लिए, ताकि ये जो आलू और मटर और गाजर है ना हमारे, वो अच्छे से गल जाएंगे। और माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा सा लग रहा है हमारे पुलाव की। जो सब्जियां हमने इसमें डाली हैं इसके कलर भी कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। बस इसमें अब शामिल कर देते हैं पानी। तो 1 प्याली मैंने पानी शामिल करा इसमें। बस ये शामिल करके अच्छा सा मिला के बस इसको हम फिर कवर करके पकाएंगे इतनी देर, जब तक कि हमारे मटर, गाजर, आलू अच्छे से गल नहीं जाते। जो टमाटर अभी नज़र आ रहे हैं ना बड़े बड़े से, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हरी मिर्च आप चाहें तो इसमें पीस के भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक एक हरी मिर्च के 2-2, 3-3 पीसेस कट करके ही मैंने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, आप चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए अच्छा सा पक रहा है, इसको कवर कर देते हैं।
तो चले चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर हो चुकी थी और माशाल्लाह सब्ज़ियाँ जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। और देखिए माशाल्लाह से अभी मैं आपको जो है इसको चेक भी करा देती हूँ कि गाजर और आलू मटर जो तीनों चीज़ें ना हमारी बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से गल गई हैं। और पानी जो था इसमें वो भी जो है इसका तकरीबन ड्रायर हो चुका है। और देखिए ये मैं चेक करके भी आपको दिखा देती हूँ कि देखिए आलू भी बहुत अच्छे से गल गया और जो गाजर है वो भी बहुत अच्छी सी गल गई। बस अब हमने क्या करना है, अब हमने शामिल कर देना है इसमें चावल जो मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे चावलों को। तो मैंने लिए थे 2 कप चावल लिए थे बासमती राइस, बस ये हमने इसमें डाल देना है। देखा कितना सिंपल सा पुलाव है लेकिन खाने में यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार है और खुशबूदार है कि इस पुलाव के आगे आप जो है ना चिकन मटन और जो है ना बीफ के पुलाव को भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। तो बस इसमें अभी हम पानी थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं और इसको पकने देंगे। जब थोड़े सा जब पानी इसमें रह जाएगा दम वाला, हमने इसको इतनी देर पकाना है, ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा, बल्कि आपको पसंद आएगा, पूरी फैमिली खुश होकर खाएगी। तो ये देखिए इसको पकते हुए टाइम हो गया, पानी में इसमें थोड़ा बराए नाम ही रह गया। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके इसको हमने दम वाली आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। 20 मिनट में वेजिटेबल पुलाव जो है ना हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा रेडी हो जाएगा, ठीक है। कवर कर देते। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा वेजिटेबल पुलाव और माशाल्लाह शक्ल देखें इसकी कितनी खूबसूरत सी आई है। इसमें जो सब्ज़ियाँ हमने इसमें ऐड करी है माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी कलरफुल सी लग रही हैं। तो ये दिखने में इतना मज़ेदार है तो सोचिए खाने में ये कितना मज़ेदार होगा पुलाव। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हो गया है। और इसको इसके साथ सलाद बना लें, चटनी बनाएं या वैसे ही खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।